जय श्री राम दोस्तों। आज है 6 सितंबर और आज की रात में बरसने वाला है अमृत, यानी कि आज की रात अमृत बरसाने वाली रात है, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। हर साल जब अश्विन मास की पूर्णिमा की रात आती है तो पूरा आकाश चांदनी में नहाने लगता है। धरती जैसे किसी दिव्य रोशनी से भर जाती है। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह है शरद पूर्णिमा की अमृतमयी रात, जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरा पर अमृत बरसाता है। शरद पूर्णिमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं तो कहीं रास पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन हर नाम का अर्थ एक ही है। यह रात जागरण, भक्ति और अमृत वर्षा की रात है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास लीला रचाई थी। वो लीला जहाँ प्रेम ने शरीर को पार कर आत्मा से संवाद किया। वो नृत्य जहाँ पर गोपियों को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं, हर गोपी को लगा कि कृष्ण उसके साथ हैं। और सच है, कृष्ण हर हृदय में थे। इसी रात्रि को रास पूर्णिमा कहा गया, क्योंकि यह केवल नृत्य नहीं था, यह भक्ति और परमात्मा के मिलन का उत्सव था। इसी रात माता लक्ष्मी जी भी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। कहा जाता है कि वे चलती हैं और पूछती हैं, को जागृति, कौन जाग रहा है। जो भक्ति, ध्यान और साधना में जागता है उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसलिए इस दिन को कहा गया है को जागरी, कौन जागरा, को जागरी पूर्णिमा। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य इस रात के कुछ खास रहस्य हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा क्या है इस रात में कि इसे अमृत की वर्षा कहा गया, कि ये रात अमृत वर्षा करने वाली है। विज्ञान कहता है इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी किरणों में एक विशेष प्रकार की शीतल ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा शरीर पर पड़ती है, मन पर पड़ती है, तो मन शांत होता है, मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और भावनाएं संतुलित होती हैं, शरीर स्वस्थ होता है। चंद्रमा स्वयं मन का प्रतीक है और जब मन शांत होता है तो व्यक्ति का भीतर का प्रकाश जगता है, अंतरात्मा को ठंडक मिलती है। इसलिए कहा गया है शरद पूर्णिमा वह रात है जब ईश्वर की ऊर्जा स्वयं उतरकर मनुष्य के भीतर बसती है। इस दिन विशेष रूप से खीर बनाने का महत्व है कि रात को खीर बनाकर उसे चांदनी रात में रखा जाता है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने और उसे चांदनी में रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। खीर में होता है दूध, जो पवित्रता और मातृत्व का प्रतीक है, और चावल जो शांति और सादगी का प्रतीक है। जब इन दोनों को चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है तो माना जाता है कि चंद्र किरणों से अमृत तत्व उसमें समा जाता है। यह केवल आस्था नहीं, विज्ञान भी है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों में अल्ट्रावायलेट फ्री वेव्स होती हैं जो ठंडक देती हैं और दूध के गुणों को बढ़ाती हैं। इसलिए कहा गया है शरद की रात की खीर अमृत समान होती है। लोग इसे चंद्रमा को अर्पित करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद परिवार और पड़ोसियों में बांटते हैं। यह केवल भोजन नहीं बल्कि प्रेम और आशीर्वाद का प्रसाद होता है। इस रात घरों में दीप जलाए जाते हैं, लक्ष्मी जी की आरती होती है, पूरे परिवार के साथ चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। लोग उपवास करते हैं, रात में जागरण करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस रात जागने से मनुष्य को विशेष पुण्य और शांति प्राप्त होती है। कई लोग चांदनी में ध्यान लगाते हैं,
क्योंकि कहा गया है जो इस रात ध्यान करता है उसका मन पूर्ण चंद्र की तरह निर्मल और उज्जवल बन जाता है। कुछ स्थानों पर किसान इस दिन नई फसल का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि ये समय ऋतु परिवर्तन का प्रतीक होता है। वर्षा का अंत और शरद ऋतु का आरंभ, जहाँ प्रकृति स्वयं विश्राम करती है। इससे हमें संदेश यही मिलता है, शरद पूर्णिमा एक पर्व नहीं बल्कि जीवन का एक सुंदर संदेश देती है। जैसे चंद्रमा सबके लिए समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से अंधकार मिटाकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी चाहिए। पूर्णिमा का चांद हमें सिखाता है, जब मन शुद्ध होता है तब प्रकाश अपने आप फैलता है। जीवन की पूर्णता तभी है जब हम भीतर के प्रकाश को, अंधकार को प्रेम और भक्ति से भर दें। तो प्रिय दर्शकों, दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा पर आप भी थोड़ा समय निकालिए, चांदनी में बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, ध्यान कीजिए और ईश्वर से जुड़ जाइए, क्योंकि ये रात केवल रोशनी की नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। इस ठंडक को महसूस कीजिए, ये शीतलता आपको रोम रोम में महसूस होगी। आपके जीवन में इस शरद पूर्णिमा की चांदनी शांति, समृद्धि और प्रेम का प्रकाश भर दे। यही कामना है परमात्मा से कि कोजागरी पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अमृत बरसाता है, लक्ष्मी माँ भ्रमण करती, आशीर्वाद देती, आपको वरदान दे।